आज मैं उन लोगों के लिए कुछ बातें बता रही हूँ जो सच में वृंदावन से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जाने अनजाने वृंदावन में जाके वो भी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि हम सब वहाँ जाते हैं और कहीं केला खा के छिलका फेंक देते हैं, कहीं चिप्स कुरकुरे खा के छिलका फेंक देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो राधा रानी और कृष्ण भगवान की धरती है। वहाँ हम लोगों को सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम वहाँ सफाई नहीं कर सकते तो वहाँ गंदगी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। और राधा रानी और कृष्ण भगवान वृंदावन में हर जगह घूमते हैं, तो उनके लिए गंदगी करना ये बिल्कुल गलत है। और भगवान इस चीज़ के लिए हम सबको, आप सबको कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप यकीन नहीं करोगे कि जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ और अगर मैं कोई मूंगफली वगैरह भी खाती हूँ ना, तो मैं उन छिलकों को भी अपने बैग में रख के और अपने यहीं वापस ले आती हूँ और यहीं आके उस गंदगी को मैं फेंकती हूँ। मेरे दिल के ऐसे भाव हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं मैंने छिलका डाल दिया और राधा रानी वहीं पे चलने लगी तो। और मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का कि मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो वृंदावन में जाके कम से कम। और जो लोग यमुना जी पे जाते हैं, वहाँ नहा के और गंदे कपड़ों को वहीं फेंक आते हैं, तो ये तो सबसे ही बड़ा महापाप है। क्योंकि यमुना जी के जल से बिहारी जी स्नान करते हैं और उसी जल को हम पीते हैं। जो बिहारी जी के वहाँ से मंदिर में से जो जल निकलता है, उसी जल को हम पीते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान करें, इस चीज़ का विचार करें कि जिस यमुना जी में हम और आप गंदगी डाल रहे हैं, उस यमुना जी के जल से बिहारी जी स्नान करते हैं। तो बताओ कितना बड़ा पाप लगेगा हम सबको। और वृंदावन से प्यार करने वाला तो बिल्कुल भी ऐसी गलतियां कर नहीं सकता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वृंदावन के एक एक पत्ते में, एक एक कण में, वृंदावन की रज में स्वयं श्री राधा रानी वास करती हैं, स्वयं श्री कृष्ण वास करते हैं। तो वहाँ जाके पेड़ पौधों की सफाई भी करें, उनके पत्तों को बेवजह ना तोड़ें और वहाँ बहुत ध्यान रखें साफ सफाई का। मेरा मतलब पूरा ये है कि वो राधा रानी की जगह है और वहाँ बहुत पवित्र भाव से आप जाएं। और जो वृंदावन से प्रेम करेगा वो किसी और से प्रेम कर नहीं पाएगा। क्योंकि इंद्रेश जी महाराज एक पद गाते हैं राधे कृष्ण के बारे में और वृंदावन के बारे में कि प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, जामे दूना सवार, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, तामे न चल पार, मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। तो वो कहते हैं कि जो वृंदावन है वो ऐसा नगर है कि जिसका रास्ता बहुत कठिन है और वहां सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी से और राधा रानी से प्रेम कर सकता है। दूसरे के किसी प्रेम का दिल में कोई जगह ही नहीं होती। सिर्फ भगवान से प्रेम करने वाला ही वृंदावन को जाता है। कहते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है, इस पर चलने से पहले 100 बार अपने आप को ठोक बजा लो कि हम सिर्फ राधा रानी और कृष्ण भगवान से ही प्रेम कर सकते हैं, या हमारे दिल में किसी और के भी प्रेम की जगह है। तो किसी और के लिए जगह अपने दिल में मत रखो, बस राधा रानी से प्रेम करो और बिहारी जी से प्रेम करो। और सबसे बड़ी बात, राधा रानी से या कृष्ण भगवान से अपना कोई एक रिश्ता ऐसा बनाए कि जिससे आपको ये लगे कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं। और आप यकीन मानिए कि आप कोई भी रिश्ता बनाकर देख लेना, भगवान उस रिश्ते को कितनी ईमानदारी से निभाते हैं ये आपको तब पता लगेगा जब आप
उनसे रिश्ता बनाएंगे और उन पर अपना पूरा विश्वास रखेंगे। भगवान कभी भरोसे को नहीं तोड़ते। मैं खुद कई बार उनके चमत्कारों को महसूस कर चुकी हूँ और सच बताऊं तो मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई जगह रही ना ही कोई रिश्ते के लिए, ना ही कोई घर परिवार के लिए। बस मुझे मेरे बिहारी जी और राधा रानी से प्रेम है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आखिरी सांस तक भी मेरे दिल में उन्हीं के प्रेम की ज्योति जलती रहे और भूले से मुझे किसी का मोह मेरे दिल में ना हो। बस आप भी राधा रानी से प्रेम करें। मैं ये नहीं कहती कि घर परिवार से ना करें, ये हर किसी के बस की बात नहीं है और ये हर किसी पर कृपा नहीं होती है भगवान की। लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे तो पक्का आप पे ये कृपा होगी। इसलिए राधा रानी का नाम जपते रहें, उनसे प्रेम करते रहें और वृंदावन में, खासकर वृंदावन में हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि गंदगी ना करें, हो सके तो वहां जाके सफाई करें। जो इधर उधर कचरा थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे, ये यमुना जी पे दिखाई दे, तो आप उसे एक साइड कर दें, इकट्ठा कर दें। आप ऐसा करोगे तो ये आपको शायद इस चीज में शर्म लगेगी, लेकिन शर्माने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने घर में भी तो सफाई करते हैं, तो वो तो हमारा बड़ा घर है, तो उसमें तो एक पल भी सोचना ही नहीं चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आप राधा रानी से प्रेम करते रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें, अच्छे से प्रेम करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे।